ओके गाइस, सो अभी हम क्या करने वाले हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, डबल कॉलम कैश बुक। ये डबल कॉलम कैश बुक क्या होगा गाइस? कुछ भी नहीं है, सेम है। बस इसके अंदर दो कॉलम है, एक होगा कैश का कॉलम और एक कौन सा होगा? बैंक का। मतलब हम इनसे दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कैश का भी और रूल सेम है। कैश में पैसा आया तो डेबिट, बैंक में पैसा आया तो भी डेबिट। कैश में पैसा गया तो क्रेडिट, बैंक में पैसा गया तो ओके माय बैड। नाउ कैश में पैसा गया तो भी डेबिट एंड बैंक में भी पैसा गया तो, सॉरी, कैश और बैंक दोनों में से पैसा गया तो क्रेडिट, और दोनों में पैसा आया तो डेबिट। सर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है जहां कैश और बैंक दोनों आए? यस। जब ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां कैश और बैंक दोनों आते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या बोलते हैं? ओके, सो जो एंट्री कैश और बैंक दोनों होती है उसे हम कौन सी एंट्री कहते हैं बताइए? कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ट्रा एंट्रीज। अब कॉन्ट्रा एंट्रीज कैसे करते हैं वही हम नया सीखने वाले हैं, बाकी एग्जैक्टली सेम है। ये हम करेंगे जब आगे क्वेश्चंस आएंगे, और उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ क्लियर? हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, मतलब दोनों का ओपनिंग बैलेंस दिया है। और ओपनिंग बैलेंस को हम कहाँ लिखते हैं बताइए? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड, राइट। तो हम किस तरह से लिखेंगे देखिए, 1 मार्च 2025 लिखो। कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है बताइए कैश का? 12,750, और बैंक का कितना है? 72,400। क्या चीज क्लियर? ये क्या है बताइए? हमारा ओपनिंग बैलेंस। इस पे कोई डाउट? ओपनिंग बैलेंस कहां से शुरू होता है बताइए? डेबिट साइड। कोई डाउट? ओके, फर्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200, चेक 3200, अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ हाउ मच? 400। सर डिस्काउंट से हमें कोई मतलब है? नहीं। ओके, फर्स्ट 4 मार्च की ये एंट्री है। रिसीव्ड कैश, तो क्या लिखेंगे? किससे दोनों पैसा आया बताइए? आशा से। कैश कितना आया बताइए? 1200। और बैंक में कितना आया बताइए? 3200। डिस्काउंट से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या ये चीज समझ आई? सेकेंड एंट्री कोई डाउट? सबको क्लियर? ठीक है। तीसरा, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक 25,600। सर बाय चेक पे किया है तो कैश कॉलम में आएगा या बैंक कॉलम में आएगा? बैंक कॉलम में। डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसा जा रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा बताइए? 7 मार्च 25 बाय किसको पे किया बताइए मुझे? स्टाफ। तो बाय सैलरी अकाउंट। कितना? 25,600। मैंने किस कॉलम में लिखा देखिए ध्यान से? बैंक के कॉलम में। सर क्यों बैंक के कॉलम में? क्योंकि चेक पे किया है। क्या चीज क्लियर हुआ? सर अगर दोनों मेंशन नहीं होता तो क्या अज्यूम करते? कैश। क्लियर? विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। सर ध्यान से देखो, सभी लोग पहले यहां देखो फिर बाद में वो वाला करना। विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। सर ये कौन सी एंट्री हुई? कॉन्ट्रा। ध्यान से सुनना, ये कौन सी एंट्री हुई? कॉन्ट्रा, क्योंकि जब मैंने बैंक से पैसा क्या किया है बताइए? विड्रॉ, तो क्या बढ़ गया मेरा और क्या घट गया? इस तरह की एंट्री को कौन सी एंट्री कहते हैं? और जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है ना, मैं हमेशा कहता हूं पहले अमाउंट भरो। पहले क्या भरोगे? अमाउंट, ताकि आंसर बहुत इजी हो जाता है। पहले क्या भरोगे? अमाउंट। अब ध्यान से सुनो, क्या बढ़ा? कैश बढ़ा, तो कैश के किस साइड लिखूंगा? डेबिट साइड। क्या घटा? बैंक, तो बैंक के किस साइड जाऊंगा? क्रेडिट साइड। सर समझ आया? कैश में कितना लिखूं बताइए? 21,900। तो ध्यान से सुनो, मैंने कैश में कितना लिखा बताइए? 21,900। और बैंक में मैंने किस साइड लिखा बताइए? क्रेडिट साइड 21,900। ध्यान से सुनना, जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है आपको एलएफ में लिखना पड़ता है सी। क्या लिखना पड़ता है? सी। सी मतलब वो कॉन्ट्रा एंट्री है। सर पहले अमाउंट क्यों लिखा? मैं उसका रीजन बताता हूं। कैश कॉलम में क्या लिखूंगा बताइए? टू बैंक। और बैंक कॉलम में पर्टिकुलर्स में क्या लिखूंगा? बाय कैश। इसीलिए, अदरवाइज कंफ्यूजन रहता है। अब आसान हो गया। बैंक कॉलम में तो बाय कैश, और बैंक कॉलम में तो टू कैश, मतलब सॉरी, कैश कॉलम में तो टू बैंक,
बैंक कॉलम में तो बाय कैश। अब डेट लिख दो, डेट क्या है बताइए, 9 मार्च। क्या सबको समझ आया? अगर ये कॉन्ट्रा एंट्री में किसी को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं? ग्रेट। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस 1200। सर पैसा आया है पैसा गया? सर कहानी है ना पूरी पढ़ो, स्टेटमेंट। खाली इंटरेस्ट पेड सुनने से आंसर नहीं आता। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, तो भाई बैंक ने पे किया तो किसको आया? मेरे को आया ना। और किस बात का आया? बैंक बैलेंस के ऊपर, तो ऑब्वियसली पूरा डेबिट होगा। गुड। कितना अमाउंट है? 1200। किस कॉलम में लिखो बताइए, कितना अमाउंट है? 1200। डेट है 12 मार्च। और इधर क्या लिखूंगा बताइए? टू इंटरेस्ट। सर समझ आया? परचेज फर्नीचर इन कैश 16500। कैश कॉलम में जाएगा ऑब्वियसली, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। कैश कॉलम में कितना जाएगा? 16500। और डेट क्या लिखोगे बताइए? 16 मार्च। क्या लिखोगे बताइए? बाय फर्नीचर अकाउंट। बहुत ध्यान से लिखना, कैश कॉलम बैंक कॉलम, छोटी सी गलती बहुत बड़ी तकलीफ दे सकती है। अगला, पे टू मोहन एंड चेक बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव 100। अरे उससे कोई मतलब नहीं। कितना मेन मोहन से पे किया? 10,900। क्या लिखूंगा बताइए? बाय मोहन एंड को। और डेट क्या है बताइए? 21 मार्च 25। क्लियर? अगला एंट्री, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर ऑफिस कैश, प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर इज पर्सनल यूज। कितना? 11,600। क्या निकाला? कैश। किस में से निकाला? कैश कॉलम में से। तो 11,600 कैश में से माइनस किया। सर इधर मैं क्या लिखूंगा बताइए? बाय ड्रॉइंग्स। कितना? चलिए, तो बाय ड्रॉइंग्स कौन सा था क्वेश्चन नंबर? 24 मार्च। कितना अमाउंट है बताइए? 11,600। सोल गुड्स टू मनोज फॉर कैश 14,800। पैसा आया 14,800 टू सेल्स अकाउंट। और किसको लिखूंगा बताइए? 29 मार्च। क्लियर? डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक। अगेन ये कौन सी एंट्री होगी बताइए? कॉन्ट्रा। देखो ऑफिस कैश इन बैंक, तो कैश में गया क्या आया? कैश में गया। सिंपल, एक इजी कर लो, बाकी तो अपने आप। तो कैश में माइनस कर दूं तो बैंक में क्या करूं बताइए? क्या यहां तक क्लियर? यहां तक समझ आया? अब यहां पे क्या लिखूंगा बताइए? बाय बैंक। और यहां पे लिखूंगा कॉन्ट्रा। डेट क्या है? 31 मार्च 25 टू कैश अकाउंट। अब हम क्या करेंगे बताइए? देखो गाइस, जरूरी नहीं है कि बैंक का बैलेंस सबसे ज्यादा डेबिट में ही हो, क्योंकि बैंक में क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। बैंक मुझे ओवरड्राफ्ट दे सकता है। कैश का जनरली होना क्या चाहिए बताइए? डेबिट। टोटलिंग करो, टोटल कैश का पक्का? फाइव 0650। और बैंक का 98,000। नहीं, गलत है ना, 98,000। और यहाँ पे भी कितना लिखूंगा बताइए? 98,000। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताइए? 31 मार्च 25 बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैश का बैलेंस आना चाहिए अगर ये सब माइनस करने के बाद 1350। और बैंक का आना चाहिए 39,600। और यही अगले महीने का क्या बन जाएगा बताइए? ओपनिंग बैलेंस। तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 25 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का 1350, बैंक का 39,600।
सभी लोग का इस क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए। हाँ, तो इस साइड लिखेंगे बैलेंस। हाँ, यस, क्लियर। तो चलिए ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग, उठा ले।